एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 जो कंबाइन करवा रही हूँ, इसमें बी पार्ट हम लोग कर रहे थे। अब ये वाला सारा आंसर जब हमने इसको ड्रॉ कर लिया 2/5 यानी वर्टिकली पहले 1 2 3 4 5 यहाँ तक पहले लाइन लगा ली, ठीक है। फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टली हमें 1/4 चाहिए था, यानी 4 1 2 3 4। फिर इन सारों को हमने कंबाइन किया कि ये जो वर्टिकली लाइंस हैं वो ब्लैक कलर से लगाई हैं और हॉरिजॉन्टली ब्लू कलर से, ठीक है। जो 4 पोर्शन हॉरिजॉन्टली बनाए वो ब्लू से, वर्टिकली जो 5 बनाए हैं वो ब्लैक से बनाए हैं। तो इनसे 2 हमने कलर आउट किए थे और हमें आंसर मिल गया था। अब जो हमारा 2/20 था, इसको लोएस्ट फॉर्म में बनाने के लिए डिवाइड टू इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो 2 1 is 2, 2 10s are 20, तो 1/10 हमारी लोएस्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है 1/5 मल्टीप्लाई 7/8, 1 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 8, 7 1 is 7, 8 5s are 40। और जब हमने इसकी डायग्राम बनाई है तो 7/8 यानी पहले टोटल 8 बनाने थे वर्टिकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने हाईलाइट किया, ठीक है। फिर डाउनवर्ड अब कितने टोटल होने चाहिए थे? 5, 1/5 है ना, तो यहाँ 5 होने चाहिए थे, 1 2 3 4 5। अब क्या किया कि ये आखिर से यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया और इसको, अब वर्टिकली सारी लाइंस ब्लैक कलर से लगा दी और हॉरिजॉन्टली सारी लाइंस ब्लू कलर से लगा दी, ठीक है। अब 7/40 है, इट मीन्स ये सारे बॉक्सेस 40 बन चुके हैं अब आपके, और 7 आपने हाईलाइट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट 1/9 मल्टीप्लाई 2/3 है, 2 1 is 2, 9 3s are 27, 2/27 बनाना है। अब यहाँ पे हमारे 3 होने चाहिए और डाउनवर्ड में 9 होने चाहिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 1 2 3 और ये 9 थे, इसको फिर नीचे ज्वाइन किया, इसको कंप्लीट किया, वर्टिकल लाइंस ब्लैक कलर से लगाई, हॉरिजॉन्टल ब्लू कलर से लगाई। तो हमने 2 को, अब ये 27 बन चुके हैं और 2 हमने कलर कर दिया, हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। 3 2s are 6 क्या, 5 3s are 15, तो 6/15। फिर इसको लोवेस्ट फॉर्म में करने के लिए 3 का कॉमन फैक्टर था, तो 3 2s are 6, 3 5s are 15, लोवेस्ट फॉर्म आई। अब यहाँ तक हमारा जो आंसर हमने डायग्राम बनानी है वो किया। अब यहाँ पे 3 था तो 1 2 3 बनाए, 5 था तो डाउनवर्ड में 1 2 3 4 5 लाइन थे, हाईलाइट किया मैंने, तो हमारे सारे बॉक्सेस 15 बन गए। और हाईलाइट कितने को करना है? 6 को, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 को हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट ये 3 पार्ट आपने इसी तरह डायग्राम के साथ होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लाई बाय यूजिंग ब्रैकेट्स टू हेल्प यू। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला है कि आपको जो बुक पे ये क्वेश्चन दिया गया ना, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, जबकि हमारी इसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे जो एग्जांपल है पेज नंबर 46 पे, इसमें हमें 3 नंबर इस तरह कॉमा में दिए हैं और उन पे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने खुद अरेंज किए, तो फिर मैंने इसके मुताबिक कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आपके यहाँ मल्टीप्लिकेशन है ना और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर प्रेजेंट करना है तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ कॉमा है, ठीक है, यानी यहाँ पे करेक्शन कर दें, यहाँ कॉमा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब सबसे पहला क्वेश्चन 1/2, 1/4, 1/5 3 फ्रैक्शन दी गई हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? पहले ये 1/2 है ना, इसके साथ लगाना है मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट स्टार्ट की, और 1/4 प्लस 1/5 कर देना है, इक्वल लगाया। अब ये 1/2 और ये ऑरेंज कलर इकट्ठा किया जाएगा, 1/2 1/4, ब्रैकेट इनके गिर लगा दी, प्लस 1/2 1/5 पिंक वाला और पर्पल वाला इकट्ठा कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, सेंटर में प्लस है, ये वाला प्लस आया है, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/5 करना है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल। अब ये पिंक और ऑरेंज रखे गए ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, प्लस पिंक और पर्पल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ब्रैकेट में रखे गए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड इसकी टेक करनी है, राइट हैंड साइड टेक करनी है। तो जब लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली, उसमें हमें दिया हुआ था ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/5, और हमें पता है कि इनका हम पिछले एक्सरसाइज में हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन देखी है, तो कैसे की जाती है, हमने इनका कॉमन
बनाया, 1 5 इज़ 5, 4 5 ज़ा 20, 1 4 इज़ 4, 5 4 ज़ा 20, कॉमन डिनोमिनेटर 40 आया, 5 + 4 किया 9/20 आ गया। अब इस बाहर वाला जो 1/2 मल्टीप्लाई सारा सेम आ रहा था लास्ट पे, अब यहाँ पे जब ये सॉल्व हो गया 9/20 आ चुका है, 1 9 इज़ 9 हो गया और 2 20 टाइम 40, क्योंकि आज ही हमने मल्टीप्लिकेशन समझी है ना, तो ये यहाँ पे वो रूल यूज़ होगा। नेक्स्ट हमने राइट हैंड साइड टेक करनी है। राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट में ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेंटर में प्लस है, तो 1 1 इज़ 1, 4 2 ज़ार 8, 1 1 इज़ 1, 5 2 ज़ार 10, 1/8 + 1/8 10 हो गया, 1 1 इज़ 1, 4 2 ज़ार 8, 1 1 इज़ 1, 5 2 ज़ार 10, सेंटर में प्लस। अब इन दोनों को पिछली एक्सरसाइज की तरह एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करने के लिए इनका कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है। कैसे? 8 5 ज़ार 40 होता है तो 1 5 इज़ 5, 10 4 ज़ार 40 होता है तो 1 4 इज़ 4, तो यहाँ 5/40 + 4/40 कॉमन डिनोमिनेटर 40 आया, 1 टाइम लिखा उसको, 5 + 4 किया तो 9/40 आ गया। ठीक है, अब देखें हमारा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बराबर आ गया ना, इसका मतलब है कि हम लिख देंगे प्रॉपर्टी इज़ वेरीफाइड, हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 1/5 + 1/2 1/5 1/2 1/3 इसका डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी खुद हमने बनाने लिया। इसी तरह 1/5 के बाद मल्टीप्लिकेशन आनी है, फिर ब्रैकेट लगनी है 1/2 + 1/3, ये लेफ्ट हैंड साइड पे होना है इक्वल के बाद ये वाला 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 लिखा जाएगा ब्रैकेट में, फिर प्लस लगेगा, फिर यही 1/5 मल्टीप्लाई 1/3 लिखा जाएगा। समझ आ गई? इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब इस साइड को अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग। अब जब लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं सिर्फ हम लोग, तो ब्रैकेट में आप देखें 1/2 + 1/3 है, इनका कॉमन डिनोमिनेटर हमने बनाया 3/6 + 2/6, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखा तो 3 + 2 5/6 हो गया। अब बाहर वाला 1/5 और 5/6 मल्टीप्लाई होंगे तो 5 1 is 5 6 5 30। अब जब हमने लेफ्ट हैंड साइड देखी तो 1 1 is 1 ब्रैकेट में, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है इधर यहाँ भी। ठीक है, यहाँ पे अभी ये वाला मेथड नहीं कॉमन वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था ना, इस वजह से किया। अब यहाँ तो पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन हो रही है और हमें ये भी पता है कि ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होती हैं, तो 1 1 is 1 5 2 ज़ार 10, 1 1 is 1 5 3 ज़ार 15। अब यहाँ पे एडिशन हो रही है दो फ्रैक्शंस की, तो यहाँ अब कॉमन ये वाला स्टेप इस पे अब लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अब एडिशन हो चुकी है, फ्रैक्शंस को अब कॉमन बनाना होगा। तो 10 और 15 30 कॉमन बनाते हैं, तो 10 3 ज़ा 30 तो 1 3 is 3, 15 2 ज़ा 30 तो 1 2 is 2। ठीक है, तो अब नई फ्रैक्शंस इनकी क्या बन जाएंगी, 3/30 + 2/30। अब कॉमन डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखा तो 3 + 2 5। अब मुझे चेक करके बताएं कि ये दोनों आंसर बराबर हैं। अब इसलिए बराबर है ना, तो हम लिख देंगे प्रॉपर्टी इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव ला के आपने होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है सॉल्व दीज मेक लोवेस्ट फॉर्म। हमने इनको सॉल्व करना है और लोवेस्ट फॉर्म लें। अब हमें क्या दिया गया, मिक्स्ड फॉर्म दी गई है। मिक्स्ड फॉर्म आपको पता है कि ये जो 5 और 2 है, ये पहले 5 2 से मल्टीप्लाई होगा और जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाला 2 ऐड किया जाएगा। 5 2 ज़ार 10 + 2 यानी 10 + 2 12, 12/5 इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी मल्टीप्लाई। और 3 को हमने पिछले लेक्चर में समझा कि हम 3 को 3/1 लिखते हैं। अब 12 3 ज़ार 36, 5 1 is 5 मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर वाला काम नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो सिंपल टॉप वाला टॉप वाले से मल्टीप्लाई होगा, बॉटम वाला बॉटम वाले से। तो 12 3 ज़ार 36, 5 1 is 5। अब ये इम्प्रॉपर फॉर्म आई है फ्रैक्शन की, तो 36 को अंदर रख के 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 ज़ा 35। ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइज़र है, तो 7 से हमने लिखना शुरू करना होता है। 7 लिखा साइड पे, फ्रैक्शन लगाई, 1 आ गया ऊपर और आखिर में 5 है तो वो नीचे चला जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है 1 5/8 मल्टीप्लाई 2 1/4, 5 1 is 5 + 5 8 1 is 8, 8 + 5 13, 13/8 मल्टीप्लाई 4 2 ज़ार 8, 8 + 1 9, 9/4 आ गया। 13 9 ज़ार 117, 8 4 ज़ार 32। अब इम्प्रॉपर फॉर्म में डिवाइड करेंगे, 32 3 ज़ार 96, सब्ट्रैक्ट किया 21 आ गया। अब 3 लिखना है हमने साइड पे, 21 आ जाएगा ऊपर और 32 नीचे। नेक्स्ट ये जो हमारा नंबर है, इसमें 2 मिक्स्ड फॉर्म नंबर दिए गए हैं और जबकि एक होल नंबर है। होल नंबर को हमें पता है कि उसको बाय 1 करके लिखना होता है, लेकिन अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी गई हैं हमें और तीनों को करना है मल्टीप्लाई, तो ये तो उस बहुत ईजी है। ठीक है,
स्टार्ट हमने यही करना है कि मिक्स्ड फॉर्म को पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है। 8 4 ज़ार 32, 32 + 1 33/8 मल्टीप्लाई 3 2 ज़ार 6, 6 + 1 7/3 मल्टीप्लाई 4/1। अब क्या करेंगे कि हम पहली, क्योंकि हमने दो दो की मल्टीप्लिकेशन सीखी है ना, अब भी यहाँ पे भी और इस क्वेश्चन में भी, और पिछले भी हम जितने करते रहे हैं फ्रैक्शन में 2 2 हमें मिले थे। अब हम क्या करेंगे कि पहले दो को ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हम 33 × 7 8 3 ज़ार अलग कर लेते हैं पहले एक फ्रैक्शन बना के। 33 7 ज़ार 231, इनको मल्टीप्लाई रफ में करके चेक किया। 8 3 ज़ार 24 हमें पता है। जबकि मल्टीप्लाई 4/1 सेम रखा हमने, उसको चेंज नहीं किया ना, उसको गायब किया है, घटाना भी नहीं है उसको, वो रहेगा इधर। फिर अब ये फिर 2 नहीं बन गई। अब हमें पता है कि 2 को कैसे करना होता है। अब 231 4 से मल्टीप्लाई होगा, 24 1 से होगा। 231 × 4 21 × 1 फ्रैक्शन लाजमी लगानी है, ठीक है। फ्रैक्शन जिन्हें ना लगी मैं उनको पनिश करूँगी। तो 231 × 4 किया तो 9 24 रफ में मल्टीप्लाई करके देखा। 24 1 is 24 इम्प्रॉपर फॉर्म है, हमने 9 24 को अंदर रख के 24 से डिवाइड करना होगा। 24 3 ज़ार 72, 0 9 - 7 किया 2 4 नीचे उतर लिया तो 204 आ गया। 24 8 ज़ार 192, सब्ट्रैक्ट किया 12 आ गया। अब ये मिक्स्ड फॉर्म 38 साइड पे आएगा 12/24। अब ये जो फ्रैक्शन है 12/24 ये लोवेस्ट बन सकती है ना, कैसे? जब ये 12 के साथ हो, 12 1 is 12, 12 2 ज़ार 24 तो 38 1/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये जो डी पार्ट है इसमें हमें 3 ही दिए गए, इनकी चेंज की जब हमने 9 3 ज़ार 27 + 1 28/9 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/6। अब पहले दो को हमने पहले करना है 28 1 is 28, 9 3 ज़ार 27 मल्टीप्लाई 1/6, 28 1 is 28, 27 6 ज़ार जब मल्टीप्लाई किया तो 162 आ गया। अब इसको लोवेस्ट फॉर्म करने के लिए डिवाइड टू किया तो 14/81। ये डिवीजन रफ में आपने करनी है, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करके मुझे चेक करवाने हैं।